या फिर कोई और सोशल मीडिया पे कहीं भी आपको कोई भी इंसान मिलता है जो इस तरह की कंसल्टेशन भी देता है कि नहीं, नार्सिसिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, आप हमारे पास आइए। ट्रस्ट मी, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं दिखता है, और दिखता है तो समझ नहीं आता है इन इट्स ट्रूथ। यही नुकसान है 3 डायमेंशनल लेवल पर वाइब्रेट करते जाने का। और नार्सिसिज्म के साथ जब तक आप अपनी स्टोरी को नई शिफ्ट के साथ देखना शुरू नहीं करेंगे, आप एक बहुत बड़े तरीके से इस 3 डायमेंशनल रियलिटी पर ही मंडराते रहेंगे। एक वादा मैं आपको यहाँ पर अभी इसी समय कर सकती हूँ, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। हो सकता है एक ही तरह के क्वेश्चन को मैंने 2 अलग-अलग जनों को अलग तरह से जवाब दिया। उसका रीजन यही होता है कि मैं पूछने वाले की ऑफन एनर्जी सेंस कर लेती हूँ, तो वर्ड्स डू नॉट रियली मैटर। ऐसी ही बहुत करेजियस लेडी हैं, सुपर इम्पैक्ट, सुपर अवेयर सोशल वर्कर, न्यूयॉर्क में रहती हैं। उनका इंटरव्यू मैं हाल ही में सुन रही थी और वो अपनी टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप बता रही थी विद साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट, जिसकी वजह से उनके ऊपर मर्डरस अटेम्प्ट हुआ। लास्ट कुछ थ्रेड से शायद उनकी ज़िंदगी बची होगी, बट शी गॉट सेव्ड समहाउ। शायद डेस्टिनी का यही प्लान था। और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो बार बार वो एक्सक्यूजेस बना देती थी इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट की वजह से और फैक्टर्स की वजह से, बार बार जस्टिफाई कर देती थी या एक्सक्यूज़ कर देती थी, बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, अपनी इंट्यूशन को बहुत बार अनसुना किया। शायद वो ये जगह पे पहुंचती ही नहीं अगर वो पहले ही इस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है समझ जाती कि जर्नी अब बहुत पावरफुली आगे बढ़ चुकी है। और वो सोशल रिफॉर्म फील्ड में बहुत सारा काम करती हैं और ईआर, जिसे इमरजेंसी रूम बोलते हैं अमेरिका में, वहाँ के जो विक्टिम्स आते हैं वहाँ पर, उनके बीच में बहुत सारा काम करती हैं। तो उनका ये कहना है कि सर्विस के मुताबिक हर एक इंसान ऑन एन एवरेज कम से कम 16 बार पिटता है, 16 बार, इससे पहले कि वो इमरजेंसी रूम तक पहुंचे पहली बार। और ऑन एन एवरेज 8 बार इमरजेंसी रूम तक पहुंचने के बाद वो इंसान एक्चुअली अपने आप को, वो रिलेशनशिप को छोड़ने के कगार पे लाता है। तो उनकी ये पावरफुल पर्सनल एक्सपीरियंस की स्टोरी और साथ ही में ये स्टेटिस्टिक, दोनों ही वही बयान करते हैं जो दोनों चीज़ें मैं आपसे यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहला ये कि नहीं, आप नार्सिसिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, ये फिक्सिबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, दिस रन्स डीप इनसाइड। इसीलिए ऑफन मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को नार्सिसिस्ट से दूर करने के लिए, हील करने के लिए। दिस इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल थिंग, दिस गोज डीप इनसाइड आवर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और दूसरा ये कि नहीं, नार्सिसिस्ट के अब्यूज की, उसके आपके प्रति बिहेवियर की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होती है। तो स्टॉप नाउ बिफोर इट्स टू लेट। जरूरी नहीं है जो इस लेडी के साथ हुआ वही आपके साथ हो, लेकिन हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाए कि ओवरवेल्म्ड हो जाए, आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए ऐसी सिचुएशन में जहां आप खुद के साथ कुछ गलत कर दें, या आपका इम्यून सिस्टम शट ऑफ हो जाए, आपकी बॉडी में ऐसी ऐसी डिजीजेस डेवलप हो जाएं जो आपको वैसे ही खा जाएं। ये वीडियो 2 तरह के लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दैट इज, अगर वो ट्रूली ओपन हैं इस इंफॉर्मेशन को खुल के रिसीव करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए, तब। उनमें से पहले वो हैं जो बार बार पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट बदल नहीं सकते हैं, क्यों नहीं वो चेंज कर सकते हैं, क्यों हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। और दूसरे वो जो इग्नोरेंस के स्केल पे इनसे भी कहीं आगे होते हैं और खुले से बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट का भी तो पास्ट है, वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भी तो ट्रॉमा मिला था, उन्हें भी तो अब्यूज मिली थी, उनकी भी तो प्रॉब्लम्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहले ये पहले वाले लोगों को एड्रेस करते हैं। जेन्युइन इग्नोरेंस हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अभी भी जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी अवेयरनेस नहीं है। और इसका काफ़ी रीज़न ये भी है कि लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी इनर हीलिंग पे उनका उतना फोकस है ही नहीं जितना होना चाहिए। ये फोकस डालने पर वो ऑफन तभी मजबूर होते हैं जब उनकी लाइफ में कोई ऐसी हाईली कंट्रोवर्शियल, हाईली अब्यूजिव,
हाईली ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन आती है, एंड समटाइम्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ नार्सिसिस्ट। तब उन्हें नेचर बोलती है कि अब तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा बेटा, अब तो काम करना ही पड़ेगा। अब जो तुम डिस्ट्रैक्शंस में, एस्केप रूट्स में, इग्नोरेंस के साइकिल्स में अपनी अपनी लाइफ निकाल रहे थे, अब उससे काम नहीं चलेगा, अब फोकस अपने अंदर डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इस टॉपिक के ऊपर इग्नोरेंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको ठीक से नहीं पता, ठीक से नहीं समझ आ रहा है, या आप ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर आप पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जबकि आपकी जेन्युइन इंटेंशन है समझने की। तो कुछ भी कारण हो सकता है। नार्सिसिज्म के टॉपिक से रिलेटेड जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ध्यान से उनका जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, हाईली सेंसिटिव टॉपिक, और ऑफन ये लोगों के इमोशंस जो है, उनके रिएक्शंस को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है या उन्हें बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर करता है इन ईदर डायरेक्शन। तो मैं जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उनकी एनर्जी पढ़ के मैं जवाब देती हूँ। तो अगर तो मुझे एनर्जी जेन्युइनली लगती है कि जिज्ञासा से आ रही है, कोई जेन्युइनली सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, जेन्युइनली पीड़ित है और जेन्युइनली ओपन है गाइडेंस के लिए, तो मेरी टोन, मेरे जवाब का तरीका जो मैं समझाती हूँ वैसे ही होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूछने वाले की एनर्जी में मुझे एकदम से रिजिडिटी और स्टबर्ननेस सेंस होती है, या फिर ये सेंस होता है कि ये इंसान सिर्फ आपको प्रोवोक करने के लिए आया है, या इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पुल डाउन करना है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में तो और कुछ बेहतर कर नहीं रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में एक अब्यूजिव या डिसएम्पावरमेंट वाली साइकिल में स्टक हैं, तो वो वहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि दूसरों को भी हम नीचे ही खींचते हैं, क्योंकि खुद की हीलिंग पे, खुद की ग्रोथ पे तो वो ध्यान डालना नहीं चाहते हैं। और इसमें से कुछ लोगों की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होती है कि हम तो नहीं मानेंगे, तुम्हें जो बोलना है बोलो, हमें तो पता है, क्यों नहीं चेंज हो सकते, क्यों ऐसे नहीं हो सकता, क्यों वैसे नहीं हो सकता। और इन्हीं में से एक ऐसी मोहतरमा भी थी जो बार बार मुझे एक ट्रोल की तरह यही सवाल पूछती रहती थी कि मैडम बताओ ना, क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन क्या है, चेंज कैसे होंगे, हम कैसे जाने कि आपने जो पॉइंट्स बोले हैं ये सच है, आपके बोलने से क्या होता है। तो मोहतरमा, मैं आपका भी जवाब यही इसी समय इसी वीडियो में देती हूँ कि मैंने आपको न्योता नहीं दिया है कि आप नार्सिसिज्म के ऊपर, नार्सिसिस्टिक वाइफ कैसी होती है, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड कैसे होते हैं, वो जाने, मेरे चैनल पर आए। आपको कुछ रीजन मिला होगा, हो सकता है वो रीजन जो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा। कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव करता होगा, या जिससे आपको टॉक्सिक ट्रीटमेंट मिलता होगा, या जिसके साथ आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं है। तो वही लिंक फॉलो करते करते आप इस चैनल तक, उस वीडियो तक पहुंचे होंगे जहां पे आपने कुछ ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए होंगे, या मैं खुश नहीं हूं, या दिस इज नॉट राइट, मुझे ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ये बहुत दुख भरी जिंदगी है, बहुत सफरिंग है मुझे। उसी कड़ी में मेरा चैनल भी शायद आपको मिल गया होगा। अगर आपको लगता है आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली कि आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, आप खुश नहीं है। लेकिन आप किसी चैनल पे आकर अगर ये पूछते हैं कि आपको कैसे पता, प्रूफ करके बताओ, या हम कैसे आपकी बात मान ले, तो मैंने आपको नहीं कहा कि आप मेरी बात माने। अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी जिंदगी में हो रहा है उसके हिसाब से जो मैं बोल रही हूँ, जो भी ट्रेड्स, जो भी पॉइंट्स मैं रख रही हूँ, वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपके हार्ट में एक जो ट्रूथ की जगह है वहां पर हिट कर रहे हैं, तो आपको अपने जवाब अपने आप मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी आपको प्रूफ नहीं करना है, वो मेरा काम नहीं है। दूसरा, अगर जेन्युइन लोग हैं तो वो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं नार्सिसिज्म से रिलेटेड, बहुत सारे सब टॉपिक्स के ऊपर। तो आप इतने सवाल करने के बजाय वो वीडियोस देख सकते हैं। नार्सिसिस्ट क्यों नहीं चेंज हो सकते, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब क्यों नहीं नार्सिसिज्म की प्लेलिस्ट सर्च करते हैं और आपके सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जब मैं बोलती हूँ कि आप नार्सिसिस्ट को चेंज और फिक्स नहीं कर सकते, आप सब कुछ अपने साथ कर सकते हैं लेकिन ये उम्मीद उनसे नहीं रख सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरा ऐसा कहना somehow doesn't feel right with you, somehow आपको सच नहीं लगता है या डाउट लगता है, तो मैं आपको दिल से फ्रीडम देती हूँ कि प्लीज़ आप कहीं भी जाइए। आपको मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखना है, प्लीज़ मत देखिए। आप जिस भी चैनल पे जाना चाहते हैं जाइए, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लीजिए, जहाँ स्पेशली आपको बताया जाता है कि नहीं नार्सिसिस्ट हील हो सकते हैं, ये हम उसे बदल देंगे, ऐसा प्रॉमिस कोई करता है, ऐसा हिंट या सजेशन आपको कोई देता है किसी भी शेप और फॉर्म में, तो आप प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। इनफैक्ट मैं बोलूँगी देर मत करिए, उस जरिए को यूज़ करिए। आपका समय है,
आपकी एनर्जी है, आपकी मेंटल स्पेस है और आपका ही शायद पैसा भी है, तो बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप इन सबको जहां चाहे जिस पे चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस उम्मीद को पूरा करने के लिए कि नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है और ज़रूर कहीं ना कहीं से तो मुझे ये होप मिलेगी ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन एक प्रॉमिस मैं आपको यहाँ इसी वक्त कर सकती हूँ कि वो सारा समय, एनर्जी, पैसा बर्बाद करने के बाद, जगह जगह भटकने के बाद, अगर आपने नार्सिसिस्ट को चेंज कर दिया, अगर नार्सिसिस्ट वाकई ही बदल गया, तो आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। कभी कभी लोगों को अपनी जर्नी में कुछ कुछ हार्ड वे ही सीखना होता है, इसलिए मुझे लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए वैसे ही सीखने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान उनकी एंडलेस डायरेक्शनलेस जर्नी को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है कि वो चीज़ देखने को तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तो आई थिंक ये फिर उनकी डेस्टिनी है। वो भटकना और वो हार्ड वे लर्न करना उनकी लेसन्स का पार्ट है, क्योंकि उसके बिना उन्हें समझ नहीं आएगी। अपनी फ्री विल को यूज करिए। आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, नो पर्सनल मोटिव आपको रोकने के लिए। मैं या कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू, अपने सपोर्ट के थ्रू आपको तभी रीच कर पाएंगे, आपके दिल तक, आपके दिमाग तक, जब आप खुद चाहते हैं वो सपोर्ट लेना, जब आप खुद आते हैं उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, ट्रूथ के लिए। और ये भी बता दूं कि आपकी वो जो नीड है एक्सेसिव कि नहीं नार्सिसिस्ट चेंज हो ही सकता है या क्यों नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा तड़प है, वो इसीलिए है क्योंकि डीप इनसाइड आप खुद पे काम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि किसी और के लिए होप रखना कि नहीं नहीं ये चेंज हो जाएगा, कैसे ना कैसे हो सकता है, फिर भी बहुत आसान काम है। लेकिन वो काम जो अपने अंदर करना होता है, ऐसे बन जाना होता है कि फिर नार्सिसिस्ट अपने आप ही आपकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं रहे, या फिर ऑब्वियसली अपने आप नार्सिसिस्टिक एनर्जीज आपके ऊपर हावी ही ना हो पाए या आप अट्रैक्ट ही ना करें दोबारा। वो काम जो डीप इनसाइड इनर वर्क है वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उसकी शुरुआत करनी। और उस काम को ना देखने के लिए, ना शुरू करने के लिए, ना करने के लिए आप कोई भी दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बनाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस करेंगे। और उन्हीं डिस्ट्रैक्शन और एस्केप रूट में से एक ये भी है, ये होप रखना कि नार्सिसिस्ट चेंज हो सकता है। नार्सिसिस्ट को चेंज करना कभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, ना कभी होगी, क्योंकि स्पिरिचुअली भी ये आपका लाइफ पर्पस है ही नहीं, आपका लाइफ लेसन है ही नहीं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो जाने अनजाने में नार्सिसिस्ट को सपोर्ट करते हैं या किसी तरह से उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। जाने अनजाने में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जेन्युइनली कई लोग अनजाने में करते हैं, उन्हें समझ नहीं होती। जैसे मैं बोलती हूँ ना, इग्नोरेंट होने की, अंधेरे में होने की भी प्राइस पे करनी पड़ती है। ऑफन वो सबसे बड़ी प्राइस खुद के थ्रू ही पे करते हैं। लेकिन जाने में जो लोग करते हैं वो होते हैं जो एक्चुअली शायद समझ रहे होते हैं कि नहीं ये गलत है, फिर भी कुछ अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से या फिर किसी स्टबर्ननेस की वजह से या शायद फिर इसलिए क्योंकि वो खुद भी टॉक्सिक हैं या नार्सिसिस्टिक हैं, वो इस एंगल को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो नहीं, एक्सपीरियंस के बेस पे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, अवेयरनेस के बेस पे और सॉलिड रिसर्च सभी के बेस पे, जैसे मैं आपको क्लियरली गाइड कर चुकी हूँ कि आप नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते हैं, वैसे ही मैं आपको ये बोलती हूँ आज की नहीं, चाहे नार्सिसिस्ट के साथ कुछ भी हुआ हो, कैसी भी अब्यूज, कैसा भी चाइल्डहुड, कैसी भी डिसफंक्शनल फैमिली बचपन में या बड़े होकर, वो एक्सक्यूज नहीं होता है किसी का भी उस बिहेवियर में इंडल्ज करने का, वैसा बन जाने का जैसे एक नार्सिसिस्ट बन जाता है। किसी दूसरे इंसान को पेन कॉज करने का, वो कॉज करने का जो शायद वो बोलते हैं कि हमें किसी और ने किया था। अगर ये सच होता तो ऑब्वियसली दुनिया में रहने वाले कितने ही ज़्यादा लोग, अधिकतर लोग नार्सिसिस्टिक होते या फिर किसी भी तरह से एक्सट्रीमली टॉक्सिक और अब्यूजिव होते, जो अपने साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते। अगर ये जस्टिफिकेशन वैलिड होती, सही होती या सच भी होती, तो फिर मर्डरर्स के लिए भी यही फॉलो करते। तो फिर वो लोग जो छोटे बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, उनके लिए भी यही लागू होता, क्योंकि उनके भी पास में डेफिनेटली कुछ डिसफंक्शन रहा होगा या कुछ अब्यूज़ रही होगी या कुछ ट्रॉमा रहा होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक इग्नोरेंट माइंड को, एक सोए हुए दिमाग को, ये झूठ को सच पेश
करके बताने में बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का भी, खासकर हमारी मूवीज़ का और हमारे टीवी सीरियल्स का, जो कि सबसे बड़ा तरीका है डिस्ट्रैक्शन का। इसीलिए तो मैं बोलती भी हूँ कि अगर हायर डायमेंशन में, हायर कॉन्शियसनेस में राइज करना है तो सबसे पहले ये टीवी के डब्बे को थोड़ा सा कम देखें। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड बिकॉज दिस पर्सन हैड अ ट्रॉमेटिक पास्ट, क्योंकि इसकी भी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं मेरे प्यारे प्यारे लोगों, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा डार्क प्लेस होती, और कोई भी वो इंसान नहीं होता जिसने एक ट्रॉमा सहा है या फिर एक डिसफंक्शनल फैमिली में पला बड़ा है या जिसने अब्यूज़ सही है, जो बड़े होकर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके एक बेहतर इंसान बनता, जो किताबें नहीं लिखता, जो उसके बारे में बात नहीं करता, जो टीवी चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज़ नहीं देता, जो इन चीज़ों की वजह से एक और बेहतरीन कंपैशनेट डॉक्टर नहीं बनता, या और ज़्यादा कंपैशनेट हीलर नहीं बनता, या और ज़्यादा कंपैशनेट वर्क कोलीग नहीं बनता, या और ज़्यादा कंपैशनेट स्पाउस नहीं बनता, पार्टनर नहीं बनता, पेरेंट नहीं बनता। जो लोग लाइट से कनेक्टेड होते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने प्रति और अपने परिवर्तन के प्रति, अपनी हीलिंग के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति, वो जानते हैं कि ये सारे चैप्टर्स चाहे उनकी ज़िंदगी में जो भी रहे हों, उन्हें सिर्फ एक बात बताने के लिए आए हैं कि उन्हें इनसे बेहतर बनना है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में, अब जब उनकी ज़िंदगी अपने हाथ में है, ये रिपीट नहीं होने देने। इससे बेहतर ज़िंदगी बनानी है अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए। उन्हें अपनी पावर वापस लेनी है इन चीज़ों से। लेकिन एक नार्सिसिस्ट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर लाइट एलिमेंट नहीं है अभी, इतनी डार्कनेस है, वो एक डार्क स्पेस में ही है, वहीं से उसकी पर्सनालिटी, उसके मोटिवेशंस चलते हैं। वो डार्क स्पेस में उसे एक ही चीज़ निकाल सकती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर उसके साथ उसके ही अंदर से कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अब ये मत बोलिएगा कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप करवा देंगे, आप नहीं करवा सकते हैं। वो अपनी ही सफरिंग को प्रोलॉन्ग करने का, एलोंगेट करने का एक और तरीका होगा आपके लिए। तो नार्सिसिस्ट अपनी जगह पे जहाँ है, जैसा है, वो सिर्फ अपनी डार्कनेस की वजह से है, जिस डार्कनेस में उसने खुद को कैद किया हुआ है। जो भी रीजंस हो, कॉज एंड इफेक्ट बहुत सारे बर्थ्स के हो सकते हैं, बहुत सारे प्रारब्ध हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता उसके लिए आपके पास नहीं है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपनी कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी का, अपने ईवल बिहेवियर का, अपने सेल्फिश बिहेवियर का, दूसरों के प्रति अब्यूजिव बिहेवियर का जो ब्लेम है वो अपने किसी भी पास्ट या प्रेजेंट पर डालता है, किसी अब्यूज़ के ऊपर, किसी चाइल्डहुड डिसफंक्शनैलिटी के ऊपर, अपनी फैमिली पर, अपने आसपास के लोगों पर, अपनी सर्कमस्टांसेस पर, अपनी सिचुएशंस पर, तो वो उस स्टेट में होना चाहता है जिसे हम बोलते हैं विक्टिमहुड की स्टेट में, जहाँ से उसको पावर मिलती है, क्योंकि वो जान गया है और डीप इनसाइड वो ये चीज़ समझता है अच्छे से कि मैं इस जगह पे रहकर अपने प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंज होने की, वो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज एन ईजी कन्वीनियंट वे आउट फॉर मी। तो जैसे डॉक्टर क्रिस्टीन नॉर्थअप, जो कि एक एम्पैथ हैं, बोलती हैं, देयर इज नो प्लेस मोर पावरफुल देन अ परपेचुअल विक्टिम। यानी कि एक इंसान जो हमेशा अपने आप को विक्टिम ही दिखाना चाहता है, उसकी पोजीशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कोई पोजीशन नहीं हो सकती, और वो इंसान ये बात जानता है, खासकर अगर वो कोई टॉक्सिक, ईविल, नार्सिसिस्टिक इंसान है, क्योंकि ये विक्टिमहुड की जगह ऐसी है कि जो उसको अपने सारे एजेंडास को कन्वीनियंटली चलाने की जस्टिफिकेशन देती है, और ये बात डीप इनसाइड नार्सिसिस्ट अपने अंदर जानता है, समझता है। तो विक्टिमहुड एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट भी हो सकती है, खासकर जब हम उसको एक्सक्यूज़ बना लें डिस्ट्रक्टिव होने का दूसरों के प्रति, खासकर जब हमें उसे एक्सक्यूज़ बना लें किसी भी तरह मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली दूसरों के प्रति वॉयलेंट होने का, अब्यूजिव होने का। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के सफ़रर्स भी हैं, एक्चुअल विक्टिम्स भी हैं, कि विक्टिमहुड में अपने आप को मत रखें, बार बार अपनी सॉब स्टोरी रिपीट मत करते रहिए, क्योंकि जो कवर्ट नार्सिसिस्ट है वो भी तो यही करता है। वो क्यों अपने आप को बार बार विक्टिम दर्शाना चाहता है और आपको एज अ बैड पर्सन दर्शाना चाहता है? क्योंकि उसको पता है विक्टिमहुड में कितनी अटेंशन है, कितनी पावर है, कितना कंफर्ट है। आपको वो साइकिल ब्रेक करना है। आपको उसी विक्टिम स्टोरी से अपनी दूसरे तरह की पावर नहीं लेनी है। वो हमारे अंदर की लाइट, हमारा कंपैशन, हमारी एम्पैथी, वो सारी चीज़ें जो हमें डिविनिटी से कनेक्ट करती हैं, बंद कर देती है, क्योंकि वो हमें बोलती है कि हम क्यों एम्पैथी दिखाएं, हम क्यों किसी के दर्द से दुखी हों,
क्योंकि हमारा दर्द तो सबसे बड़ा है ना, तो हम भी वही दर्द देंगे। और डीप इनसाइड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें पता होता है कि ये एक्सक्यूज नहीं है, ये जेन्युइन रीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वीनियंस है। डॉक्टर क्रिस्टी नॉर्थअप, जिनकी मैंने अभी भी बात की, वो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वेल लव्ड एम्पैथ डॉक्टर हैं, जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। और वो बहुत ही अलग तरह से, एक अलग नज़रिए से, एक अलग हायर इंसाइट से अपनी हीलिंग मेडिकल प्रैक्टिस भी करती है। और क्रिस्टी नॉर्थअप ने अपनी इस किताब में, जो मैंने पढ़ी थी, बहुत क्लियरली लिखा था कि ये कभी रीज़न नहीं होता है नार्सिसिज्म को जस्टिफाई करने का। दिस इज़ नेवर एन एक्सक्यूज फॉर नार्सिसिस्ट कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था या उनका चाइल्डहुड इतना बुरा था। दिस इज नॉन डिबेटेबल, नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सही रास्ते पर हैं वो ये समझते हैं, सही इंसान समझता है कि कुछ गलत भी हुआ है तो वो रीजन है उसको और ज्यादा कंपैशनेट बनने का, साइकिल को और आगे रिपीट करने के लिए नहीं। और हो सकता है कि अगर आपको कोई और ये चीज बोलता हो बार बार कि नहीं, तुम्हारे साथ वो ऐसे कर रहा है वो इंसान क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए प्लीज उसके साथ सॉफ्ट रहो, उसके साथ थोड़ा कंपैशन दिखाओ, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो, वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई बार बार बोलता है तो वो इंसान हो सकता है कि ना समझ हो जेन्युइनली, क्योंकि वो खुद ही इतना अनहील स्टेट में है, कोडिपेंडेंट स्टेट में है या ट्रॉमा बॉन्डिंग में है, या हो सकता है वो इंसान भी खुद एक इनेबलर हो, एक टॉक्सिक इंसान हो, या फिर फ्लाइंग मंकी हो, या खुद एक नार्सिसिस्ट हो जो आपको गैस लाइट कर रहा है। और अगर आप ये चीज जेन्युइनली खुद मानते हैं या खुद को बिलीव करवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपके साथ जो नार्सिसिस्ट है वो नार्सिसिस्ट इसलिए है क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए शायद जब वो कुछ बोलता है, जब अपनी ईविल साइड वो एक्सप्रेस करता है, तो आपको शायद उस पर तरस आना चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए, क्योंकि उसके ये लिस्ट ऑफ रीजंस है, ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है। तो नहीं, अगर आप ऐसा बिलीव करवाते हैं खुद को तो आप खुद को गैसलाइट कर रहे होते हैं। ट्रॉमास बहुत है इस दुनिया में, सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, किसी ना किसी तरह से अब्यूज हुई है, किसी ना किसी तरह से उस इंसान को लैक ऑफ लव फील हुआ है, अनवर्दीनेस फील हुई है, उसको रिजेक्शन फील हुई है, अबैंडनमेंट फील हुई है। ये लेसन्स हैं। लेकिन अगर ये जस्टिफाइड होते हमें बुरा बनाने के लिए, तो फिर दुनिया में ज़्यादातर लोग बुरे होते। और मैं तो ऐसा मानती हूँ, एटलीस्ट, मुझे नहीं पता आप मानते हैं कि नहीं, कि ज़्यादातर लोग जो मुझे मिले हैं वो बुरे लोग नहीं हुए हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल ट्रूली नहीं हो, बहुत सारा ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो, लेकिन अपने अपने आप में अभी जिस भी स्तर पे हैं, जैसे भी हैं, वो बुरे नहीं हैं। उनकी इंटेंशन जितनी भी उन्हें समझ होती है उसके हिसाब से अच्छी ही होती है। तो बुरे से ज़्यादा एटलीस्ट मैं बोलूँगी डिसेंट लोग ही मिलते हैं। सड़क पे भी कुछ ज़रूरत हो मदद की, कहीं आप गुम जाएं, कुछ भी, तो बताइए कितने लोग मिलते हैं आपको। और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि अपनी एनर्जी चेक करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी में क्या ऐसी चीज़ है जो आपके सर्कल में, आपके एनर्जेटिक फील्ड में ज़्यादातर टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस को ही, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को ही ड्रॉ कर रही है। क्या लेसन है जो आप नहीं सीख रहे, जिसकी वजह से ये पैटर्न जो है आपकी लाइफ में चले ही जा रहा है। और अब जाते जाते आपको वो एक बात बताऊंगी जो अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर इग्नोर कर दीजिए। और वो ये है कि नार्सिसिज्म सिर्फ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही नहीं कंट्रोल लेने की कोशिश करता, बल्कि नार्सिसिज्म दुनिया के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पर भी हमें बहुत सारे अनसीन, अनदेखे, बहुत डार्क और डेंजरस तरीकों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बहुत समय से, और इस समय वो हाइटेंड है। समझदार को इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अंत करते हुए, जीन डिकोड जो इस बात को अच्छे से समझते हैं और इसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं, यूएस वो वेटरन रह चुके हैं, वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस के थ्रू काम करते हैं। उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन तब भी मिली थी जब उनका एक्चुअल डेथ एक्सपीरियंस हुआ था फॉर 30 मिनट। वो भी इस नार्सिसिज्म के पूरे टॉपिक पर, खासकर इस सब्जेक्ट पर, कि क्या आप नार्सिसिस को चेंज कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, या क्या आपको उसके लिए दया करनी चाहिए, क्या आपको उसके लिए प्रे करनी चाहिए कि उसकी बेहतरी हो जाए। वो यही सील लगाते हैं कि आप अपने छोटे से ह्यूमन लेवल से सिर्फ गॉड से यही कह सकते हैं कि आप ही इन लोगों को किसी कंटेनर में डालिए, इनको बांधिए, जो भी करिए, लेकिन इन्हें हील करना आपका काम है। गॉड
It's your job. Please take care of it. It's not my job.